वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम अस्टिलैगो नामक फंजाई की सिस्टमैटिक पोजीशन, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एवं अस्टिलैगो द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अस्टिलैगो एरेक्सोपोलस एंड मिम्स क्लासिफिकेशन 1979 के अनुसार अस्टिलैगो की वर्गीकृत स्थिति सिस्टमैटिक पोजीशन इस प्रकार है। अस्टिलैगो को किंगडम माइसिटी में रखा गया है। डिवीजन अमेस्टिगोमाइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलैजिनेल्स, फैमिली अस्टिलैजिनेसी, जीनस अस्टिलैगो। किंगडम माइसिटी में वह सभी प्लांट बॉडी रखी गई हैं जिनमें थैलस यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है अथवा कवक जाल युक्त होता है। प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाए जाते एवं इनकी जो सेल वॉल होती है वह काइटिन की बनी हुई होती है। किंगडम माइसिटी के अंतर्गत अस्टिलैगो को डिवीजन अमेस्टिगोमाइकोटा में रखा गया है और अमेस्टिगोमाइकोटा की जो मेंबर फंजाई है इनकी विशेषता होती है कि इनमें मोटाइल सेल्स अनुपस्थित होती हैं। मींस इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते किसी भी स्टेज में। माइसीलियम कवक जाल असेप्टेट भी हो सकता है, पट युक्त भी, असेप्टेट पट विहीन भी हो सकता है एवं पट युक्त सेप्टेट भी हो सकता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव प्रकार का पाया जाता है, पोषण का प्रकार जो है अवशोषी होता है। डिवीजन अमेस्टिगोमाइकोटा के तहत जो अस्टिलैगो है इसे क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में रखा गया है और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की जो मेंबर फंजाई हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में जो मेंबर फंजाई है इनमें वेल डेवलप्ड सेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है। सुविकसित, शाखित एवं पट युक्त कवक जाल जो है इनमें पाया जाता है। माइसीलियम की जो कोशिकाएं हैं इनमें पोर उपस्थित होते हैं और पोर दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल अथवा डॉली पोर इनमें जो है पाए जाते हैं। छिद्र, डॉली पोर छिद्र इनमें पाए जा सकते हैं, सिंपल साधारण छिद्र भी उपस्थित हो सकते हैं। माइसीलियम में तीन अवस्थाएं, 3 स्टेजेस जो है पाई जाती हैं। प्राइमरी माइसीलियम प्राथमिक कवक जाल, सेकेंडरी माइसीलियम द्वितीयक कवक जाल और कुछ फंजाई में जो है टर्शरी माइसीलियम तृतीयक कवक जाल भी पाया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की अन्य विशेषताएं हैं कि जो इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वह काइटिन व ग्लूकन की बनी हुई होती है और इनमें सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है। नो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत अस्टिलैगो को ऑर्डर अस्टिलैजिनेल्स में रखा गया है और अस्टिलैजिनेल्स ऑर्डर की जो मेंबर फंजाई है इन्हें हम सम्मिलित रूप से स्मट फंजाई कहते हैं और इनका जो माइसीलियम है इंटरसेल्युलर होता है और इनमें हास्टोरिया चूषकांग नहीं पाए जाते। सेकेंडरी माइसीलियम क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करता है और इनमें फ्रूटिंग बॉडी जो है अनुपस्थित होती है, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण नहीं पाया जाता। ऑर्डर अस्टिलैजिनेस के अंतर्गत इसे फैमिली अस्टिलैजिनेसी में रखा गया है और अस्टिलैजिनेसी फैमिली की विशेषता है कि इनमें जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं यह जर्मिनेट होकर 4 सेल्ड प्रोमाइसीलियम जिसे हम बेसिडियम कहते हैं इसका निर्माण करते हैं और यह बेसिडियम ही फिर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। फैमिली अस्टिलैजिनेसी के अंतर्गत जीनस अस्टिलैगो को रखा गया है। अस्टिलैगो की करीब 300 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं जिनमें से 100 स्पीशीज जो है करीब भारत में पाई जाती हैं। अस्टिलैगो जो है पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में पाया जाता है धान्य फसलों पर, सीरियल क्रॉप्स पर और यह एक इम्पॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है सीरियल क्रॉप्स में जिसे हम स्मट डिजीज कहते हैं। स्मट डिजीज 2 प्रकार की होती है, लूज स्मट, कवर्ड स्मट। लूज स्मट को हम निरावृत कंड कहते हैं, कवर्ड स्मट को आवृत कंड कहते हैं। लूज स्मट के अंतर्गत जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, सेकेंडरी माइसीलियम जो क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करता है, यह क्लेमाइडोस्पोर्स एक थिन मेम्ब्रेन पतली झिल्ली द्वारा ढके हुए रहते हैं
और यह थिन मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग के समय, और यह स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस का बीच का काला दंड ही बचता है और सारे स्पोर्स जो हैं रिलीज हो जाते हैं। कवर्ड स्मट के अंतर्गत क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ग्रेन की वॉल के द्वारा ढके हुए रहते हैं और यह अंत तक ग्रेन की वॉल द्वारा ढके रहेंगे, लेकिन जब हम थ्रेशिंग का समय आएगा, थ्रेशिंग के समय यह जो है ग्रेन की वॉल फट जाती है और ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं यह रिलीज हो जाते हैं। यह जो है मेन डिफरेंस है लूज स्मट में और कवर्ड स्मट में। अस्टिलैगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है, यह एक अविकल्पी परजीवी नहीं है। इसे आसानी से कल्चर मीडिया में जो है ग्रो किया जा सकता है। अस्टिलैगो एक ऑटोशियस फंजाई है। ऑटोशियस मीन्स एकाश्रयी कवक है। ऑटोशियस फंजाई वह फंजाई होती है जो अपना जीवन चक्र एक ही होस्ट यानी कि परजीवी में ही पूरा करती है। ऐसी कवकों को हम ऑटोशियस एकाश्रयी फंजाई कहते हैं। स्पीशीज, अस्टिलैगो की जो स्पीशीज है वह एक सूटेबल होस्ट में ही पाई जाती हैं, जैसे कि अस्टिलैगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिकी व्हीट में लूज स्मट डिजीज कॉज करती है। अस्टिलैगो न्यूडा वैरायटी हॉडई बार्ले में लूज स्मट डिजीज कॉज करती है एवं अस्टिलैगो न्यूडा वैरायटी मेडिस मेज में लूज स्मट डिजीज कॉज करती है, जबकि अस्टिलैगो हॉडई बार्ले में कवर्ड स्मट एवं अस्टिलैगो कोलेरी ओट में कवर्ड स्मट डिजीज कॉज करती है। आइए अब हम इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कायिक संरचना को जानेंगे। अस्टिलैगो जो फंजाई है, इसकी जो कवक जाल है इसमें दो अवस्थाएं, दो स्टेजेस पाई जाती हैं। प्राइमरी माइसीलियम प्राथमिक कवक जाल, द्वितीयक माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम द्वितीयक कवक जाल। प्राइमरी माइसीलियम जो कि बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के फलस्वरूप बनता है। प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण किससे होता है? बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के फलस्वरूप प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण होता है और प्राइमरी माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता है और सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होने के कारण हम प्राइमरी माइसीलियम को मोनोकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे मोनोकैरियोटिक भी कहते हैं। कवक जाल की द्वितीय अवस्था है सेकेंडरी माइसीलियम और द्वितीयक कवक जाल। द्वितीयक कवक जाल का निर्माण प्राइमरी माइसीलियम के दो प्राइमरी माइसीलियम अपोजिट स्ट्रेन के फ्यूजन के फलस्वरूप होता है और सेकेंडरी माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं और दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होने के कारण ही सेकेंडरी माइसीलियम को हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। इस सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण प्राइमरी माइसीलियम से होता है। आइए देखते हैं कैसे। जब दो प्राइमरी माइसीलियम अपोजिट स्ट्रेन के प्लस एवं माइनस स्ट्रेन के माइसीलियम फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आने पर इनकी जो सेल वॉल है एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनमें फ्यूजन के फलस्वरूप इनमें कोशिका द्रव्य संलयन यानी कि प्लाज्मोकेमी की प्रक्रिया होती है और प्लाज्मोकेमी के कारण, कोशिका द्रव्य संलयन के कारण इन दोनों की जो प्रोटोप्लास्ट है इनकी मिक्सिंग हो जाती है और न्यूक्लियस एक ही द्रव्य में समा जाते हैं। इस तरह एक ही कोशिका में दोनों न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। ऐसी अवस्था को हम डाइकैरियन स्टेज कहते हैं और इस कोशिका को हम डाइकैरियन कहते हैं। डाइकैरियन वह सेल होती है जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। यह डाइकैरियोटिक सेल फर्दर डिवीजन के द्वारा एक सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करती है। तो इस तरह हमें प्राइमरी माइसीलियम के द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है और प्राइमरी माइसीलियम
जो है दो अपोजिट स्ट्रेन की हैं। इनमें कोशिका द्रव्य संलयन यानी कि प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया तो हो गई है, लेकिन कैरियोगेमी की प्रक्रिया कुछ समय बाद में होती है। इस वजह से डायकैरियन अवस्था जो है बनती है और इसी डायकैरियन अवस्था को हम डायकैरियोटिक जो है डायकैरियोटाइजेशन कहते हैं। तो डायकैरियोटाइजेशन यानी कि द्विकेंद्रीय भवन वह प्रोसेस है, वह विधि है जिसमें कि प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। माइसीलियम जो अस्थिलैगो का माइसीलियम है, यह सिस्टमैटिक भी हो सकता है, सर्वांगी भी होता है, अथवा यह स्थानीय यानी कि लोकलाइज्ड भी हो सकता है। सिस्टमैटिक माइसीलियम वह होता है जिसमें कि माइसीलियम पूरे प्लांट बॉडी में जो है स्प्रेड हो जाता है और यह प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रभावित करता है और उनके सभी पार्ट्स में उपस्थित होता है। जबकि लोकलाइज्ड माइसीलियम यानी कि स्थानीय माइसीलियम वह होता है जिसमें कि माइसीलियम प्लांट के किसी एक पार्ट में ही उपस्थित होता है और उसी अंग को प्रभावित करता है। तो इस तरह हमने जाना कि अस्थिलैगो जो है, जिसे हम कंड कवक कहते हैं, यह कंड कवक जो है कंड रोग उत्पन्न करती है, स्मट डिजीज कॉज करती है। स्मट डिजीज 2 टाइप की होती है, लूज स्मट, कवर्ड स्मट, और यह एक स्पेसिफिक जो अस्थिलैगो की स्पीशीज है वह एक स्पेसिफिक होस्ट में ही डिजीज कॉज करती है। इसका माइसीलियम जो है, इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्राइमरी माइसीलियम प्राथमिक कवक जाल एवं द्वितीयक माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। और सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण प्राइमरी माइसीलियम से ही होता है। जब प्राइमरी माइसीलियम ऑफ अपोजिट स्ट्रेन फ्यूज करते हैं, प्लाज्मोगेमी होती है जिसके द्वारा जो है सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम डायकैरियोटाइजेशन कहते हैं। इस तरह हमने जो है अस्थिलैगो की जो है सिस्टमैटिक पोजीशन एवं अस्थिलैगो की कायिक संरचना एवं अस्थिलैगो द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में इस ई लेक्चर में जाना। धन्यवाद।